नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अपने अपकमिंग एग्जाम जो कि CGL 2022 है उसके लिए अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। काफ़ी दिन से जब से पैटर्न चेंज हुआ आप लोग परेशान थे ये जानने के लिए कि कितना स्कोर अब सेफ रहेगा। पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करेंगी हमारे कट ऑफ को। जैसे पहले कट ऑफ जाती थी उस हिसाब से कट ऑफ जाएगी या नहीं, और वैकेंसीज इस बार 2 गुना से कहीं ज़्यादा हैं, यानी मतलब एसएससी के इतिहास में हाईएस्ट वैकेंसी होंगी पिछले 10 सालों में और अभी बढ़ती जा रही हैं वैकेंसीज। तो वैकेंसीज बढ़ने से कट ऑफ कितनी कम रहेगी, प्री की कट ऑफ कितनी रहेगी, और हमें कोई पोस्ट 4600 की एएसओ बनने के लिए, इंस्पेक्टर बनने के लिए, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एमईए में जाने के लिए या पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट बनने के लिए हमें मिनिमम कोई एक पोस्ट पाने के लिए कितने मार्क्स लाने की ज़रूरत होगी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस करी हैं और उस एनालिसिस के बाद एक मतलब जो रफ आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ, जिससे आपके मन में ये कन्फ्यूजन ना रहे कि कितना नंबर लाना पड़ेगा, क्या चीज़ें क्या नहीं। आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए होना, मैथमेटिक्स की बहुत सारी क्लासेस आपको चैनल पे 1400 प्लस वीडियो, पूरा सिलेबस हो रखा है प्रीवियस ईयर के 2016 से लेके अभी तक सारे पेपर सीजीएल वगैरह के करवा रखे हैं। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब भी करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। चलिए आप शुरू करते हैं कट ऑफ पार्ट को और देखते हैं कि क्या किस तरह से कट ऑफ वेरी करेगी और प्री की कट ऑफ कितनी रहेगी, मेंस की कट ऑफ कितनी रहेगी, सारी चीज़ों पे एक पोल भी कर लिया था ताकि आप लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मैंने पूछा था सेफ स्कोर वाली वीडियो चाहिए। 1 घंटे में आपके 1.5 के वोट यानी 1500 वोट आ गए थे। जब 1 घंटे पूरे हुए 1700 के अराउंड वोट थे। मैंने स्क्रीनशॉट जब लिया 1500 वोट, 86% लोगों को उसमें से चाहिए था कि वीडियो 86%, अगर 51% भी होता तो मैं वीडियो करता। 86% हालांकि बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा चलो वीडियो कर ही देते हैं, आपके मन की कन्फ्यूजन दूर ही कर देते हैं। आप सभी को पता होगा कि इस बार वैकेंसीज कितनी है, 20,857 वैकेंसीज हैं। 20,857 एज पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक, ठीक है। अब आपको पता है कि 12 गुना लोगों को लिया जाता है, प्री क्वालिफाई करवाया जाता है। 12 गुना इसका लगभग कितना हो जाएगा, 2,50,000 के अराउंड आपके हो जाएंगे लोग जिनको क्वालिफाई करवाना है। 2,50,000 के लोग अराउंड हो जाएंगे कैंडिडेट्स जिनको क्वालिफाई कराएंगे। ये लगभग हो जाएगा 2,50,284 कैंडिडेट्स हो जाएंगे, का 2.5 सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, ठीक, जिनको प्री क्वालिफाई करवाना है। आप देख पा रहे होंगे ये 2021 की कट ऑफ है टीयर 1 की। टीयर 1 में जब हम 1,13,848 लड़के लेते हैं तो यूआर की कट ऑफ 130, ईडब्ल्यूएस की 109, ओबीसी की कट ऑफ 117, एसटी की कट ऑफ 81, एससी की कट ऑफ 94 और ऐसे ईएसएम, ओएच, एचएच, बीएच की कट ऑफ रही है तब जब हमने केवल 1,13,000 लड़के लिए। इस बार कितने लड़के लेने हैं, 2,50,000, लगभग कितना गुना, 2.2 टाइम्स, लगभग 2.2 टाइम्स बच्चे हमें लेने हैं। आपको एक चीज़ और पता है कि भैया 2.2 टाइम्स जब हमें लड़के लेने हैं तो फॉर्म भी तो ज़्यादा पड़ गए, 38 लाख फॉर्म भी पड़ गए हैं। 38 लाख में मैं नहीं कह रहा सारे 38 लाख एग्जाम देंगे, लेकिन तब भी मान लो कि 25 लाख में मैं मैक्सिमम मान ले रहा हूँ, 25 लाख मैक्सिमम लोग एग्जाम देंगे। 25 लाख लोग, कई लोग जॉब स्विच करने के लिए ऑलरेडी जॉब में होंगे वो भी एग्जाम देंगे, ठीक है। तो इनके चूँकि बच्चे बढ़ रहे हैं तो इससे कट ऑफ बढ़ेगी। 2.2 टाइम्स हमें बच्चे लेने हैं, इस वजह से कट ऑफ घटेगी। आपको पता है 2.5 गुना मतलब 2.2, लगभग 2.5 गुना बच्चे लेने के चक्कर में कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम होगी। बहुत ज़्यादा कम होने का मतलब चूंकि प्री क्वालिफाइंग भी है, 2.5 लाख लोगों को 2.2 गुना मतलब 2.2 गुना लोगों को लेना है, यानी कि कट ऑफ लगभग इससे 23 से 24 नंबर कम होगी इसके तुलना में, प्रीवियस ईयर 2021 की तुलना में। लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है तो आप मान सकते हैं कि 3 से 4 नंबर कंपटीशन या मैक्सिमम 5 नंबर कंपटीशन आपका बढ़ा देगा। 5 नंबर कंपटीशन के कारण कट ऑफ बढ़ेगी। यानी अगर हम कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर टीयर 1 के लिए बात करें तो -23 और +5 यानी -18-19 नंबर डिफरेंस आएगा। यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार कट ऑफ 18-19 नंबर कम रहेगी। 18-19 नंबर कम करें अगर तो हम यहाँ से यूआर की कट ऑफ देख सकते हैं। यूआर की कट ऑफ मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ, 18-19 नंबर कम कर देना, 112 से लेके 113 मतलब 111 से लेके 112 नंबर रहेगी, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें किसके, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी लगभग 91 से 93 नंबर रहेगी, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं ओबीसी, ये कट ऑफ लिख लेना आप, ओबीसी की कट ऑफ की बात करूं तो 117 पिछले साल थी, इस बार आप मान लेना 98 से 99 नंबर सेफ रहेगा इसके लिए। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए 78 से 80 नंबर ये सेफ स्कोर होगा। और एसटी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए आपका सेफ स्कोर 66 से 68 नंबर हो जाएगा।
बाकी कैटेगरीज के लिए भी सेम आप कैलकुलेट कर लेना। यानी मैं अगर साफ शब्दों में लिखूं तो मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूआर की कट ऑफ जो सेफ स्कोर मैंने बात करी 110 से 112 मान लेना, ठीक है, राउंड टर्म्स में कर दे रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस की लिख लो, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी रहने वाली है 91 से 93 नंबर, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 98 से 99 नंबर मान लेना, ठीक है। अगर हम बात करें एससी की कट ऑफ की तो एससी की कट ऑफ प्री की बात कर रहा हूँ, प्री की कट ऑफ 78 से 80 नंबर रहेगी एससी की। और एसटी की बात करें अगर तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो रहने वाली है वो 66 से 68 नंबर, ये सेफ स्कोर रहेगा। इतना अगर आपका है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब अगर आपके टेस्ट में इसके अराउंड आ रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि आपका प्री तो क्वालिफाई हो जाएगा। अब प्री क्वालिफाई अगर हो जाएगा, आपको लग रहा है, अगर इससे कम आ रहे हैं तो आप बहुत मेहनत करके प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। मेंस ओरिएंटेड अगर तैयारी नहीं है तो फिर आप मेंस में लौट जाएंगे, ठीक है। हालांकि मेंस इस बार थोड़ा सा मैथमेटिक्स जिनका कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, उनके लिए भी अच्छा है, तो आप मेहनत करके कर सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं कि आपके नंबर आ रहे हैं 70 यूआर से हैं और आपको चाहिए कि आप 4600 ले जाएं और ऐसे मौज करते हुए, तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आप मेंस ओरिएंटेड तैयारी करो। मेंस ओरिएंटेड मतलब मेंस का टेस्ट ज़्यादा लगाओ, प्री का 2-4 दे लो, अभी से लेके एग्जाम तक 10 मैक्सिमम दे लो, लेकिन मेंस के जितने हो पाए टेस्ट, मतलब मेंस को ऐसा समझ लो मेंस ही आपका खाना पीना रोजी रोटी सब मेंस ही है, ठीक है। तो ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला प्री, इतने आपके आगे आप हो गए प्री क्वालिफाई। अब हम आ जाते हैं मेंस पे। देखो मेंस में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। पहले क्या था मेंस में मेंस यानी कि इस बार तो मेंस ही मेन हो गया, मेंस के बाद तो कुछ है नहीं। मेंस में पहले आता था मैथ्स और आती थी इंग्लिश, ठीक है। 200 नंबर का मैथ्स होता था, 200 नंबर की इंग्लिश होती थी। इसमें बच्चे, आपको पता होगा कि मैथ्स में 180, इंग्लिश में 180 करके 360, अच्छे बच्चे 360 प्लस स्कोर कर जाते थे, ठीक है। यानी कि 90% मैथमेटिक्स में स्कोर कर लेते थे और 90% इंग्लिश में स्कोर कर लेते थे, ठीक है। आपको पता है जब मेंस होता था पहले तो आपको 120 मिनट्स दिए जाते थे 100 क्वेश्चंस करने के, यानी एक क्वेश्चन का 1.2 मिनट दिया जाता था, ठीक। आपने देखा होगा कि जो बच्चे मतलब अगर हम बात करें तो 300 जो बच्चे मतलब पढ़ने में अच्छे होते थे वो 360 प्लस मेंस में आराम से ले जाते थे। मेरा एक बार 373, एक बार 381 रहा है मेंस का स्कोर, ठीक है। तो आप भी मतलब मैक्सिमम लोग इतने ही स्कोर करते थे जिनको 4600 मिलती थी। दिक्कत क्या हो गई, इस बार मेंस में 2 पार्ट कर दिए। पहला पार्ट मैथ्स और रीजनिंग कर दिया जिसमें 30 प्रश्न कर दिए और 1 घंटे का टाइम दे दिया। यानी कि अगर मैथमेटिक्स के लिए बात करें तो 30 क्वेश्चन 30 मिनट में करने हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम निर्धारित किया गया। अगर हम बात करें पहले के मुकाबले, पहले 1.2 मिनट का टाइम रहता था, अब की 1 मिनट का टाइम, यानी कि टाइम में आपकी कमी, यानी स्पीड आपको कितना गुना बढ़ाना पड़ेगा। पहले अगर स्पीड 5 थी, 1 मिनट में 5 प्रश्न अगर कर सकते थे, मतलब एक इफिशियंसी में बता रहा हूं, तो अभी आपको 1 मिनट में 6 प्रश्न करने वाली स्पीड चाहिए। मतलब पहले के मुकाबले आपको स्पीड कितनी करनी पड़ेगी, 1.2 गुना स्पीड करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले अगर आप 100 क्वेश्चन करते थे 120 मिनट में, तो अभी 100 क्वेश्चन आपको 100 मिनट में ही करने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो आपको स्पीड, अब स्पीड से कट ऑफ आपकी कम होगी, यानी अब जितना यहाँ पे स्कोर कर पाते थे बच्चे वो उतना नहीं कर पाएंगे। पहले जब 1.2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए दिया जाता था तब अगर टाइम कम पड़ जाता था, तो अब तो पढ़ना ही है। तो आपका जो मैथमेटिक्स है उसमें भी स्कोर अब कम होगा। और रीजनिंग के आपको पता है रीजनिंग में थोड़ा एसएससी ने मतलब जो आपका लेवल है वो बैंक की तरफ शिफ्ट करा है, थोड़ा सा टफ कर रहे हैं। तो टफनेस की वजह से 30 में अगर 90 मार्क्स का क्वेश्चन है, 90 मार्क्स रीजनिंग के हैं, तो 90 में से जैसे पहले 50 में 45, 50 में 47.5, 50 में 50 प्री में ले आते थे, उतना लाना 100% स्कोर करना रीजनिंग में मुश्किल होगा, क्योंकि टाइम फ्रेम में आपको करना है। मैथमेटिक्स आपके साथ ही है, मैथमेटिक्स टाइम ज़्यादा खा लेगा तो रीजनिंग के लिए टाइम नहीं बचेगा। और अगर आपने रीजनिंग कर लिया, पहले रीजनिंग के छांट के कर लिए, तो आपका मैथमेटिक्स के लिए टाइम नहीं बचे। तो आपको टाइम बैलेंस करना ज़्यादा जरूरी हो गया। अब 100% स्कोर चाहिए ही नहीं सिलेक्शन के लिए, 4600 हो चाहे 2400 ग्रेड पे हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं अभी आपका, अब हम अभी वाले पैटर्न पे आ जाते हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का स्कोर कितना कितना। अच्छा हाँ, एक चीज़ टाइम के बाद, पहली चीज़ तो मैंने टाइम बता दी, दूसरी चीज़ जो बताई टाइम कितना, 1.2 गुना स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरी चीज पे बात है, इंग्लिश और जीएस के लिए मैं इस वजह से टाइम की बात नहीं कर रहा क्योंकि उसके लिए मोर देन एनफ टाइम दिया गया, आपको आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो निगेटिव मार्किंग 1/3 कर दी गई। 1/3 समझ लो,
यानी एक प्रश्न गलत हुआ तो आपका 1 नंबर का नुकसान हो जाएगा। पहले क्या था, एक प्रश्न गलत होता था तो 0.5 मार्क्स का नुकसान होता था। अब दिक्कत ये हो गई कि निगेटिव मार्किंग चूंकि ज़्यादा है तो इस वजह से इंग्लिश और जीएस में लोग तुक्के कम मारेंगे, तुक्का कम हो जाएगा। और मैथ्स और जो रीजनिंग में पहले लोग ऐसे लॉजिकल गेसिंग 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते थे तो बाकी के 2 में से एक कोई मार्क कर देते थे। अब वो मार्क करने की क्षमता कम हो जाएगी, अब लोगों को लगेगा डर। तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों में इस वजह से नंबर जो पहले 100%, 90%, 80% स्कोर कर लेते थे वो दोनों चीज़ें चेंज होंगी, यानी घटेंगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब हम आते हैं मैथमेटिक्स का कितना नंबर है, 90 मार्क्स। इंग्लिश का कितना मार्क्स है, रीजनिंग का कितना मार्क्स है, रीजनिंग का आपका 90 मार्क्स। यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश का कितना मार्क्स है 135 और जीके का कितना मार्क्स है 75। वेटेज वोटेज छोड़ो, वेटेज तो आपको पता है मैथमेटिक्स का घटा है, रीजनिंग का बढ़ा है थोड़ा सा, इंग्लिश का भी घटा है। और इंग्लिश का मतलब पिछले साल की तुलना में घटा है, इस साल सबसे ज़्यादा इंग्लिश का वेटेज है और जीके का वेटेज थोड़ा बढ़ा है। ठीक है, आपको पता चल गया। अब आप एक चीज़ देखो, आप मैथमेटिक्स में मैंने बताया टाइम फ्रेम में सारी चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल होगा, तुक्के कम लगेंगे और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो इन 90 में से, मैथमेटिक्स में पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ, इन 90 में से 75 से प्लस जो भी कर लेगा डिसेंट स्कोर हो जाएगा भाई साहब। क्योंकि केवल मैथमेटिक्स में 75 नहीं, मैथमेटिक्स में 75 और इंग्लिश और रीजनिंग में 70 से 75 जिसने कर लिया, यानी 70 प्लस रीजनिंग कर लिया और 75 प्लस मैथ्स कर लिया, यानी 145 प्लस जिसने करा 180 में से, वो डिसेंट स्कोर हो गया। 180 प्लस जिसने कर लिया वो बढ़िया स्कोर हो गया, यानी उसका सिलेक्शन तो पक्का है। इंग्लिश में चूंकि तुक्के कम लगेंगे तो 135 में से जो अच्छे बच्चे हैं वो 110 प्लस कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है। ठीक है, 110 प्लस करेंगे लोग। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको करना चाहिए। और जीके में वही पुराने समय वाला हिसाब, 75 में से 40 से 45 नंबर ये रहेगा अच्छे लड़कों का, जिनका इसमें और इसमें स्कोर इतना रहेगा, उनका जीके में 40 से 45 नंबर रहेगा। अब मान लो किसी की अंग्रेजी और जीके दोनों बहुत अच्छा है तो वो मान लो अंग्रेजी में 120 कर ले रहे हैं, जीके में 60 कर ले रहे हैं, तो 180 इधर कर ले रहे हैं। ठीक है, यानी ओवरऑल अगर हम बात करें एक अच्छा बच्चा और एक मतलब 4600 ग्रेड पे की अच्छी पोस्ट लेने के लिए आपने देखा 145 इधर और इधर कितना हो गया 110 और 45 और जोड़ लो, यानी कि 300 नंबर आपका जो है, 300 नंबर जिनके हैं, आप अगर देखें 300 नंबर, देखो इधर 45 मान लेते हैं, इधर 145, 190 हो गया और 110, यानी 300 नंबर पे किसी भी भाई को पोस्ट मिल जाएगी कोई अच्छी सी। अब आपको कोई 4600 ग्रेड पे चाहिए तो उसके लिए आपको नंबर बढ़ाना पड़ेगा। 300 नंबर पे मतलब कोई एक पोस्ट मिल जाएगा, अभी मैं पोस्ट वाइज भी बात करूंगा, यानी आप देख पा रहे हो 300 नंबर पे आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी और ये सारी चीजें नॉर्मल बच्चे भी ले आएंगे। अब मान लो किसी का मैथमेटिक्स और इंग्लिश में, कोई मैथमेटिक्स में 90 में 90 कर ले रहा है, रीजनिंग में उसके 60 हो जा रहे हैं या 70 हो जा रहे हैं या 80 मान लो हो जा रहे हैं, इसमें 170 उसने कर लिया और इंग्लिश उसकी वीक थी उसके 100 ही हुए, जीके भी वीक था उसके 50 ही, मान लो 40 या 35 ही हुए, तो 135 इधर हो गया, 170 इधर हो गया, तो 305 नंबर फिर भी हो गया, यानी सिलेक्शन तो फिर भी हो रहा है। यानी आपको चारों सेक्शन में से 2 आपके अगर बहुत अच्छे हैं और 2 सेक्शन आपके एवरेज भी हैं तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। जो लोग डरा रहे हैं नहीं चारों सिलेक्शन 100% स्कोर करना, वो पॉसिबल नहीं है, वो किसी का नहीं होगा। हालांकि चारों सेक्शन पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब डिसेंट स्कोर की अगर हम बात करें, जो अभी तो मैंने अच्छा स्कोर बता दिया, अब हम डिसेंट स्कोर की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखते हैं, रीजनिंग यहाँ पे लिखते हैं, इंग्लिश और यहाँ पे लिखते हैं आपका जीके। मैथमेटिक्स के हैं 90 मार्क्स, रीजनिंग के हैं 90 मार्क्स, इंग्लिश के हैं 135 मार्क्स और जीके के हैं कितने 75 मार्क्स। एक चीज़ बताऊं, जो रियलिटी है मतलब जो पॉसिबल है, मैथमेटिक्स में से 90 में से 80 प्लस किया जा सकता है, रीजनिंग में 90 में से 80 प्लस आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको बहुत अच्छी पोस्ट चाहिए तो, और अनरिजर्व्ड से हैं तो। इंग्लिश के लिए 135 में से अगर आप 115 या 120 भी कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, और 75 में से आपको 50 यहाँ कर लेना है, तो आप समझ लेना कि ड्रीम पोस्ट के लिए आप कोई रोक ही नहीं सकता। यानी आपको 160 इधर हो गया, 50 210 इधर हो गया और प्लस 115 से 120 यानी कि 115 जोड़ेंगे तो 225 और 120 जोड़ेंगे तो 325 और 330, यानी 325 और 330 अगर आप ले आ रहे हैं तो आपको अच्छी यानी 4600 ग्रेड पे अनरिजर्व कैटेगरी से मिल जाएगी। 4600 ग्रेड पे समझो, 4600 ग्रेड पे के लिए अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो आपको मिल जाएगी।
अब पिछले साल अगर मैं किसी पोस्ट मतलब तुलना करूं किसी एग्जाम से, तो हम कर सकते हैं 2018 के एग्जाम से तुलना, क्योंकि 2019 में आपको पता है बहुत मतलब गंदा नॉर्मलाइजेशन हुआ था। अगर हम 2018 की बात करें तो आपको टीयर 3 इस बार है नहीं, यानी इन सब पोस्ट में से ये जो पोस्ट लिखी हैं मैं आपको समझाने के लिए ब्लैक बुक से मतलब क्यू मैथ्स वाला उठा लिया। देखो 588 आपकी कट ऑफ गई थी सीएसएस की, ठीक है। अगर एमईए की बात करें तो 632 कट ऑफ गई थी। 632 में से अगर टीयर 3 का एवरेज स्कोर हम माने, एवरेज स्कोर अगर हम मान लेते हैं 65, तो आप देख सकते हैं कि एमईए की कट ऑफ 65 घटाएं अगर इसमें से, तो 65 हालांकि नहीं, आपको घटाना 60 चाहिए, एवरेज स्कोर 60 ही होता है। तो 60 घटाएं तो आपका कितना हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 7 इधर है, 572 नंबर। 572 आउट ऑफ 600 यानी कि कितना हो जाएगा, 6 9 54 और ये 6 5 30 यानी 95% स्कोर इसमें जिसने करा है उसको एमईए मिले। हालांकि आपको पता होगा कि अब 95, अब कुछ लोग इसी हिसाब से कट ऑफ तुलना कर देंगे कि भैया 95% पिछले सालों में हुआ था, इस बार भी आपको 95% लाना पड़ेगा। अरे भैया 300 का 290 सॉरी 390 का 95% समझ रहे हो कितना हो गया, 380 के अराउंड हो गया। 380 पॉसिबल है ना इस बार वाले एग्जाम में? नहीं, एक आध दो आएंगे जो 370 75 प्लस रहेंगे, लेकिन सबके नहीं आएंगे। और एक चीज़ और देख सकते हो आप कि इसमें जो पोस्ट हैं, आप देखो ये बहुत सारी पोस्ट अलग अलग पोस्ट के लिए कट ऑफ दी गई है। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यूआर की जो हाईएस्ट पोस्ट है और लोवेस्ट पोस्ट के बीच में लगभग 40-45 नंबर का डिफरेंस था, जब वैकेंसीज 11,271 थी। इस बार चूंकि वैकेंसी इसकी दूनी के करीब है तो कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है। रियलिटी में रहते बात करें, अभी हालांकि अनुमान लगाना ये सब मतलब मिसकैलकुलेशन भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने पूरा एनालिसिस करा और जो आपके लिए आपको टारगेट रखना है किसी पर्टिकुलर पोस्ट को अचीव करने के लिए, गोल को प्राप्त करने के लिए, एमईए कुछ पोस्ट मैं ले रहा हूँ, एमईए ले लिया, एएसओ इन एनी मिनिस्ट्री, सीएसएस हो सकता है, रेलवे हो सकता है, आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये भी क्रेज में रहती है, एक्साइज अभी उसका बड़ा जलवा है, लोग जलवा बता रहे हैं यूट्यूब पे बहुत सारे स्टार वाले, और लोएस्ट पोस्ट यानी कि कोई एक पोस्ट। कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की और एसटी की, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन करने में ऑफिस से आने के बाद तमाम टाइम लगा। एमईए के लिए अगर हम बात करें तो 345 से 50 नंबर इतना आप टारगेट करो कि इतने आपको लाने पड़ेंगे मेंस में, ठीक है। एएसओ किसी भी मिनिस्ट्री में लेने के लिए 330 प्लस अगर आप अनरिजर्व हैं ले आएंगे तो आपको एएसओ मिल जाएगी। सेम चीज़ आईटीआई के लिए है कि 335 प्लस या 338 प्लस अगर आप ले आएंगे तो आपको आईटीआई मिल जाएगी। अगर मैं एक्साइज की बात करूं तो एक्साइज 300 कितना लिखा है ये 315 नंबर, 315 प्लस पे आपको एक्साइज मिल जाएगी। और लोवेस्ट ग्रेड पे की जो पोस्ट होगी वो आपको 285 से 90 नंबर तक मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि आपको कोई एक पोस्ट चाहिए तो 250, चूँकि पोस्ट इस बार लोअर ग्रेड पे में ज़्यादा है तो 285 नंबर पे आपको लोवेस्ट पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ओबीसी के लिए, ठीक है, किसके लिए, ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए आप इसमें से 20 नंबर कम कर सकते हैं, 325 प्लस पे आपको एमईए मिल सकती है, ठीक है। 310 प्लस पे एएसओ मिल जाएगी कोई ना कोई, 318 से 320 पे 318 प्लस पे आपको आईटीआई मिल सकती है, ठीक है। अब ये कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सब हम बाद में पेपर जब हो जाएगा तब बात करेंगे। एक्साइज अगर हम बात करें तो 295 प्लस पे आपको एक्साइज मिल जाएगी। और लोवेस्ट ग्रेड पे आपकी अगर हम बात करें तो आपका लगभग ये मिल जाएगी 265 से 67 नंबर, ठीक है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो ईडब्ल्यूएस के लिए 320 नंबर पे आपको मान लो एमईए मिल जाएगी, ठीक है। 305 नंबर पे आपको ये प्लस लगा लेना सब में, 305 प्लस पे एएसओ मिल जाएगी, 313 प्लस पे आपको आईटीआई मिल जाएगी। एक्साइज की बात करें 290 प्लस पे एक्साइज मिल जाएगी और ऐसे 260 प्लस पे कोई ना कोई पोस्ट एक मिल जाएगी, ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए ऐसे हम बात करें तो एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 265 पे आपको मान लो एमईए मिल जाएगी, 250 पे आपको एएसओ मिल जाएगी, 255 से 258 तक आपको आईटीआई मिल जाएगी। अब वैकेंसी आपकी है या नहीं ये देख लेना, ये रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ। 235 पे आपको एक्साइज मिल जाएगी और अगर आपके 210 प्लस हो जाते हैं तो कोई ना कोई एक पोस्ट मिल जाएगी। ऐसे में एसटी कैटेगरी के लिए बात करूँ तो एसटी कैटेगरी के लिए 240 नंबर पे आपको एमईए मिल जाएगी, 225 पे ये 235 तक ये मिल जाएगी, ठीक है। 210 तक एक्साइज मिल जाएगी और अगर आपके 190 के अराउंड आ जाते हैं तो आपको मिल जाएगी
कौन सी, लोवेस्ट ग्रेड पे 190, 185 भी हो सकता है, 190 मान के चलो कि 190 प्लस आपको टारगेट करना। ये है कंपटीशन प्रिपरेशन की एक विश्लेषण, जो इतना टारगेट आपको करना है, मिनिमम इतना आप कर लेंगे तो आपको ये सारी पोस्ट एमईए हो, एसओ हो, कोई मिनिस्ट्री में आईटीआई एक्साइज लोवेस्ट ग्रेड पे पीएएसए, लोवेस्ट मतलब पीएएसए की बात करो, तो ये आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। अब अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आई थिंक आपके दिमाग के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप जी जान लगा दो, जितनी जल्दी हो पाए सिलेक्शन ले लो, क्योंकि भैया इतना ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में पता नहीं कब आएगी, और इट्स नाउ और नेवर वाला सीन बना दो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद। चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लव यू ऑल। सीजीएल के सॉल्व